आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों में गांव के मध्य होता है तथा राज्य स्तरीय व्यापार दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। व्यापार समुद्री, हवाई, स्थलीय मार्गों के द्वारा किया जाता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उस देश की आर्थिक उन्नति का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है और इनका वितरण असमान है, यानी कि कहीं पर किसी प्रकार के संसाधन की अधिकता है, कहीं पर किसी प्रकार के संसाधन की कमी है। इसी अधिकता और कमी के कारण ही दो देशों या अलग अलग राज्यों के बीच में व्यापार होता है। व्यापार संतुलन आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं, यानी कि व्यापार में दो चीज़ें प्रमुख हैं, या तो हम किसी चीज़ का आयात करते हैं या हम किसी चीज़ का निर्यात करते हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है, वो देश का व्यापार संतुलन नेगेटिव, ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल होता है। यानी कि हम आयात ज़्यादा मूल्य का कर रहे हैं और निर्यात कम मूल्य का कर रहे हैं, तो इस प्रकार का व्यापार संतुलन ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहलाता है। भारत का व्यापार संतुलन लगभग सदा ऋणात्मक होता है। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है, तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है। निर्यात विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों से भारत के व्यापारिक संबंध हैं। भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख उत्पाद कृषि से संबंधित उत्पाद, खनिज व आवश्यक, रत्न व जवाहरात तथा पेट्रोलियम उत्पाद आदि भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं। आयात भारत निम्नलिखित उत्पादों का आयात करता है। पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, बहुमूल्य रत्न, कोयला, उर्वरक, खाद्यान्न, वनस्पति तेल व न्यूज प्रिंट छपाई मशीन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है और वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान भी बढ़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। महासागरीय मार्ग भारत की अर्थव्यवस्था में महासागरीय मार्गों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में भार के अनुसार लगभग 95% तथा मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ समुद्री मार्गों का उपयोग देश की मुख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच परिवहन के लिए भी होता है। अब हम भारत के कुछ प्रमुख समुद्री पतनों का अध्ययन करेंगे। भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबे समुद्री तट के साथ साथ 12 प्रमुख तथा 187 मध्यम व छोटे पतन हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के जो पश्चिमी तट पर स्थित पतनों के बारे में। कांडला पतन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया, जो कि एक ज्वारीय पतन है। ज्वारीय पतन का अर्थ होता है जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो पानी अंदर तक आ जाता है और उसके साथ जहाज़ों को
किनारे तक लाया जाता है। तो इस प्रकार की जो सुविधा वाला जो पतन होता है वो ज्वारीय पतन कहलाता है। इस पतन का निर्माण देश विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो एक कराची बहुत बड़ा पतन था भारत का, वो पाकिस्तान के भाग में आ गया, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए तथा मुंबई पतन से होने वाले दबाव को कम करने के लिए कांडला पतन की स्थापना की गई थी। यह देश के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भाग के औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के आयात निर्यात को संचालित करता है। इसके प्रमुख पृष्ठ प्रदेश का मतलब उसके आसपास का वो प्रदेश जहां पर इस पतन की सुविधा लोगों को मिलती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के जो राज्य हैं, उन राज्यों का जो कच्चा माल या उत्पाद उद्योगों में बना हुआ उत्पादन, उसका आयात और निर्यात ये पतन संभालता है। इस पतन को विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। मुंबई एक प्राकृतिक पतन है और देश का सबसे बड़ा पतन है। यह पतन मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तर अमेरिका तथा यूरोप के देशों के समुद्री मार्गों के निकट स्थित है, जहां से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। इसके पृष्ठ प्रदेश हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। जवाहरलाल नेहरू पतन नहावा सेवा में मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए एक अनुषंगी पतन के रूप में विकसित किया गया था। यानी कि मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए एक और पतन बनाया गया मुंबई के नज़दीक, जिसको जवाहरलाल नेहरू पतन के नाम से जाना जाता है। यह भारत का विशालतम कंटेनर पतन है। प्यारे बच्चों, इस मानचित्र को आप जरूर देखते रहें, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर मानचित्र वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें किसी न किसी एक पतन की स्थिति के बारे में जरूर कोई न कोई क्वेश्चन आ जाता है। मार्मागाओ पतन गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। देश के कुल लौह अयस्क निर्यात का 50% इसी पतन से किया जाता है। इसके पृष्ठ प्रदेश हैं कर्नाटक, गोवा तथा दक्षिणी महाराष्ट्र। अगला है न्यू मंगलोर पतन। यह कर्नाटक में स्थित है और यही राज्य इसका पृष्ठ प्रदेश है। यह पतन लौह अयस्क, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य तेलों, कॉफी, चाय आदि का निर्यात करता है। कोची पतन बेवानंद कायाल, जो कि एक लेगून हम बोलते हैं खारे पानी की झील को, के मुहाने पर ये कोची पतन स्थित है, जिसे क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, अरब सागर की रानी के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। इस पतन को सवेज कोलंबो मार्ग के पास स्थित होने का बहुत लाभ प्राप्त होता है। यानी कि ये जो पतन है, कोलंबो से जो सवेज नहर का जो मार्ग जाता है, उस मार्ग के रास्ते में ये आता है, जिसका इसको बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसके पृष्ठ प्रदेश हैं केरल, दक्षिणी कर्नाटक तथा दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु। अब तक हमने भारत के पश्चिमी तट के सभी पतनों का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतनों के बारे में, जिसमें सबसे पहले है कोलकाता। यह पतन हुगली नदी पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंदर स्थित है। इस पतन का विकास अंग्रेजों द्वारा किया गया था। यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहत और समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है तथा भूटान और नेपाल, जो सतल अवरुद्ध पड़ोसी हैं, जिनके समुद्र का कोई किनारा नहीं लगता, उन देशों को भी सुविधाएं प्रदान करता है।
इसके पृष्ठ प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तरी पूर्वी राज्य। ज्वारीय पतन होने के कारण तथा हुगली के तल छट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। हल्दिया, यह पतन कोलकाता से 105 किलोमीटर दूर स्थित है। लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, जूट एवं जूट उत्पाद, उर्वरक, कपास आदि का निपटान करता है। पारादीप पतन, यह महानदी डेल्टा पर स्थित सबसे गहरा पतन है जो भारी जलपोतों के निपटान के लिए अनुकूल है। इस पतन से मुख्य रूप से लौह अयस्क का निपटान किया जाता है। पृष्ठ प्रदेश हैं ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। विशाखापट्टनम, सतल से घिरा गहरा व सुरक्षित पतन है जिसे ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। इस पतन का विकास लौह अयस्क, पेट्रोलियम तथा सामान्य नौभार के निपटान हेतु किया गया है। इसके पृष्ठ प्रदेश हैं आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। चेन्नई पतन, पूर्वी तट पर स्थित यह सबसे पुराने पतनों में से एक है। यह एक कृत्रिम पतन है जिसे 1859 में बनाया गया था। तट के निकट उथले जल के कारण यह पतन विशाल पोतों के लिए अनुकूल नहीं है। इसके पृष्ठ प्रदेश हैं तमिलनाडु और पुदुचेरी। एन्नोर पतन, चेन्नई के उत्तर में 25 किलोमीटर दूर चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए बनाई गई थी एन्नोर पतन। तूतीकोरिन पतन, यह एक प्राकृतिक पतन है जिसका विकास भी चेन्नई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। यह पतन हमारे पड़ोसी देशों श्रीलंका, मालदीव तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की वस्तुओं का व्यापार करता है। यह विभिन्न प्रकार के नौभार का निपटान करता है जिसके अंतर्गत कोयला, नमक, खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, रसायन तथा पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। अब हम भारत के कुछ प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन हैं उनको मानचित्र में देखेंगे। अमृतसर, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, कोलकाता, ये भारत के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इस चैप्टर के कुछ मुख्य क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या अर्थ है? भारत का आयात तथा निर्यात संगठन, इसका वर्णन कीजिए तथा समय के अनुसार भारत का आयात और निर्यात संगठन किस प्रकार से परिवर्तित हुआ है, इसका वर्णन कीजिए। समुद्री पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? भारत के प्रमुख समुद्री पतनों का मानचित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का मानचित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। और इस चैप्टर की क्विज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्विज के लिंक को क्लिक करके आप क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।